नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर रायबरेली में जिला प्रशासन और राजनीतिक दल प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बचत भवन में आयोजित इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ मौजूद रहे। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाजपा से जुड़े लोगों को पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई, जबकि अन्य दलों ने कहा कि पहले उनको ड्राफ्ट उपलब्ध कराया जाए, फिर वह अध्ययन के बाद उस पर सवाल करेंगे। आपको बता दें कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी मतदाता पुनर्निरीक्षण होगा, जिसमें 13 बिंदुओं के जवाब खुद मतदाता को देना है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैम, एसआईआर को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, एसआईआर से संबंधित जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके क्रम में हमारे जनपद में समस्त तैयारियां कर ली गई थी और साथ ही साथ हमारे जितने भी सम्मानित राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधिगण हैं उनके साथ भी विस्तृत रूप से बैठक कर ली गई है। एसआईआर की जो समय सारिणी है जो 28 तारीख से प्रिंटिंग आदि की कार्रवाई से शुरू होती है, जिसमें विशेष जो तिथियां हैं उसमें हमारा आलेख्य प्रकाशन है, जो एन्यूमरेशन का कार्य हो रहा है वो है, साथ ही साथ जो हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ बूथ्स है और उसके अलावा जो दावा आपत्ति उनके निराकरण का जो टाइम पीरियड है, इन सभी की जो विशेष तिथियां हैं वो सभी लोगों को बता दी गई हैं। और एसआईआर की प्रक्रिया के संबंध में जो भी जानकारी हुई है उसको विस्तृत रूप से सभी लोगों को दिया गया है। उसको 7 फरवरी को जो हमारा फाइनल पब्लिकेशन होगा उस तक की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। मीटिंग हुई है आप लोगों को एसआईआर के बारे में, जो प्रशासन के द्वारा बैठक हुई, उस बैठक में क्या बताया गया आपको? ये विशेष प्रगाढ़ निरीक्षण के विषय में बैठक थी। एसआईआर के विषय में यहाँ बताया गया है कि अब की बार जो वोटर हैं उनको सबको एक गणना प्रपत्र दिया जाएगा। उसमें सबको जितने वोटर हैं पूरे वोटर को भरना पड़ेगा और उसमें जो वोटर पहले के हैं उनको, जो वोटर बाद के हैं उनको कोई एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो भी सर्टिफिकेट 13 दिए गए हैं, लेकिन उसमें आधार नहीं माना जाएगा। जबकि अभी बिहार में बाद में आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट का कि आधार माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मान रहे हैं। अभी और विशेष बात नहीं हुई। विश्व प्रकाश पाठक, जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि निर्वाचन। बैठक हुई थी एसआईआर को लेकर। जी जी, तो क्या है, देखिए, जिला प्रशासन द्वारा ये अवगत कराया गया कि एसआईआर अब 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश सहित लागू होगी और इससे पूर्व भी देश में एसआईआर व्यवस्था लागू हो चुकी है। हमें जो जानकारी है, जहां तक हमने जानकारी की, 1951 से लेकर 2004 के मध्य देश में 8 बार एसआईआर लागू हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में 2003 में अंतिम बार लागू हुआ था। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा जो ये व्यवस्था दी गई है और इसमें बहुत आसान 13 बिंदुओं के साथ हम लोगों को इस प्रक्रिया में जाना है और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ही निर्वाचन आयोग ने 13 बिंदु दिए हैं। उन प्रपत्रों के माध्यम से हम वोट बढ़ा सकते हैं और घट सकते हैं। जो भी ऐसी प्रक्रियाएं आई हैं उस पे गंभीरता से बूथ लेवल पर जा करके बीएलओ द्वारा ये निरीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक घर में एक फॉर्म दिया जाएगा और जितने वोटर होंगे उसका एक फॉर्म होगा और उसके आधार पे फिर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम होगा और बहुत आसान प्रक्रिया के साथ होगा और जन जन तक होगा। जी जी जी, क्या निष्कर्ष निकला? अभी तो मैंने कहा है कि जो ये ड्राफ्ट है आपने हमको यहाँ उस पर दिखाया है, उससे हम थोड़ा अभी पूरे तरह से विज्ञ नहीं हो पाए हैं। पहले तो ये ड्राफ्ट हमको उपलब्ध कराओ, उसकी कॉपी, इसका हम अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद ये भी मैंने उससे कहा है कि इसको फिर हम उस पर आपसे क्वेरी चाहेंगे। इन्होंने एक 13 नंबर की एक सूची दी है कि ये मतदाता के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। उसमें मैं ये समझता हूँ कि हाई स्कूल का इन्होंने एक सर्टिफिकेट मांगा है। आज हम ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर बनाने की बात करते हैं तो ग्रेजुएट के का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है।
तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ये थोड़ा कठिन है। दूसरा, बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार को भी आधार माना जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि वो इसको हम आधार, मतदाता बनने के लिए आधार नहीं मानेंगे। इस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। बिहार में जो हुआ, उत्तर प्रदेश में यहाँ ना हो, इसके लिए पहले इसको हम अध्ययन कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब सामान्यतया एक फोटो देना होता था, फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8 का भरते थे, तब तो आज 70-75 साल में मतदाता सूची ठीक से बन नहीं पाई है। ये काम कठिन है कि बीएलओ घर जाएगा, फार्म देगा, फार्म भराएगा, हम उस पर जो लिखेंगे वो हमारी बात मानेगा। हमको इस पे थोड़ा संशय है, और उस संशय का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम इस काम को करेंगे भी और लड़ेंगे भी।